पर्सनली मैं होम्योपैथी पे बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि एक तो अगर आपको एक से ज़्यादा कोई डिज़ीज़ है, तो उसके लिए आपको कोई अलग-अलग टाइप की दवाइयाँ नहीं खानी है, जैसे कि एलोपैथी में हम खाते हैं या फिर और जो मेडिसिन्स हैं उसमें हम लेते हैं। लेकिन इसमें आपकी अलग-अलग बीमारी के लिए सिर्फ़ एक ही मेडिसिन होती है, जो आपको पूरी तरह से हाँ, ठीक कर बिल्कुल देती देखिए है। जो कन्वेंशनल मेडिसिन्स होती है दे आर डिसीज़ स्पेसिफिक और पार्ट स्पेसिफिक होती है। उनका मेन टारगेट होता है आपकी डिसीज़ को ठीक करना। आपकी बॉडी में कोई पार्ट अगर डिसीज़ है, चाहे लिवर है, चाहे किडनी डिसीज़ है, वो उसको केंद्रित करके आपको मेडिसिन देते हैं। चाहे उसकी वजह से दूसरा ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो रहा हो, आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी कम होती जा रही हो और जो आपकी इम्यूनिटी है वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रही हो या फिर किसी और ऑर्गन पे भी उसका बैड इफ़ेक्ट हो रहा हो। बट अदर साइड अगर हम होम्योपैथी में देखेंगे वो कुछ पर्टिकुलर लॉज पे कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस करके होती है। होम्योपैथी में हमेशा हम सिंगल सिंपल एंड माइन्यूट डोजेस देने की कोशिश करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्शन पे जो जो भी कोई एक अच्छा प्रैक्टिशनर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्शन पे जाएगा। बेसिकली ये इस चीज़ पे बेस होता है कि ट्रीटमेंट कैन ओनली बी डन इफ़ देयर इज़ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। इन तीनों को लेके चलना पड़ता है और साथ साथ में आपको जो डिसीज़ पार्ट है उसको भी देखना पड़ता है। इवन डब्ल्यूएचओ में भी ये बोला गया है कि हेल्दी पर्सन यू कैन अटेन अ हेल्दी लाइफ ओनली इफ़ यू आर सोशली, मेंटली एंड फिजिकली वेल बीइंग। ओनली डिसीज़ से मैटर नहीं है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं और होम्योपैथी भी इसी अप्रोच पे काम करती है। जब भी पेशेंट आते हैं तो उनकी बहुत सारे देखा जाता है कि बहुत लंबी सी हिस्ट्री ली जाती है, जिसमें पास मेडिकल हिस्ट्री, कोई हेरिडिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, पास में इवन उनके पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, ये सब जाना जाता है। इमोशनली किस तरह की स्टेबिलिटी है पेशेंट की, उसका नेचर क्या है, हाव भाव क्या है, डिस्पोजिशन क्या है, किस तरह से पेशेंट अपने आप को प्रेजेंट करता है, इसको कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। हर पेशेंट अलग अलग है, उनकी दवाइयाँ भी अलग अलग है। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे पास एक दवाई है और हम वो सब लोगों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि हर एक जो पर्सनालिटी है वो एक अलग पर्सनालिटी है। तो हम सारे लोगों को एक जैसी दवाइयाँ कैसे दे सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल मेडिसिन में किया जाता है। अगर आपको लिवर डिसऑर्डर है तो इसके केस में अगर 4 लोगों को लिवर डिसऑर्डर है तो एक ही तरह की मेडिसिन दी जाएगी। बट अगर हम होम्योपैथी में देखेंगे, अगर 4 लोगों को लिवर डिसऑर्डर है या फिर किडनी डिसीज़ है, उन सबको इंडिविजुअलाइज़ करके डिसीज़ के साथ जोड़ के मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी और वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगी। जी, ओके। इसका मतलब ये है कि होम्योपैथी में पहले जो भी कोई पर्सन आपके पास आएगा, कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा, तो पहले उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसका फैमिली का पूरा बैकग्राउंड, ये सब देखा जाता है। तब उसके बाद जो है ट्रीटमेंट शुरू होता है। जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअलाइजेशन हुँ। यानी कि हर एक पर्सनालिटी का अलग पर्सनालिटी है, उसके ट्रेट्स अलग है। अब उस सबको जज करना एक अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है, ये सब चीज़ें, जिसमें पेशेंट का बिहेवियर जानना। जैसे ही पेशेंट क्लिनिक में एंटर होता है, उसका केस स्टडी स्टार्ट हो जाता है, किस तरह से आ रहा है, उसने किस तरह से एक एक जैसे एक एग्जांपल दूंगी। एक पेशेंट आया, वो बहुत जल्दी में है, बहुत गुस्से में है। दूसरा आया, वो रोते हुए आ रहा है। तो दोनों की पर्सनालिटी डिफरेंट होगी, दोनों की दवाइयाँ भी डिफरेंट होगी। उसके बाद बाकी वो सेकेंडरी होता है कि हम उससे डिसीज़ पूछते हैं। जो उसका नेचर है, उसका डिस्पोजिशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्राइम इम्पोर्टेंस दिया जाता है।